ग्राफ, क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चंस आप लोगों के जरूर आते हैं। आपकी नीट जेई का एग्जाम हुआ है, जेई मेन का, ठीक है, तो उसमें ग्राफ के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, जो थर्मल वाला था, याद है आप लोगों को? थर्मल वाला प्रेशर और वॉल्यूम से हमारा थर्मल वाला जो बन रहा था, ग्राफ बन रहे थे, ठीक है, वो वाला ग्राफ आया है। तो आपके कल के टेस्ट में ग्राफ की पॉसिबिलिटी पूरी है आने की। देन आफ्टर दैट जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन के क्वेश्चंस थे, डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, ठीक है, that rate is inversely proportional to under root of m, right? m और density, molecular mass और density, इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ठीक है, ठीक है ना? Yes. हाँ, तो इनसे अच्छे करना है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, और मैं आप लोगों के ग्रुप में हर एक, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल ग्रुप में मैंने लाइक, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, तो मैंने क्या हो गया, आप लोगों के बैचेस में भेज रखे हैं क्वेश्चंस, तो उन क्वेश्चंस को जरूर देख लेना, ठीक है बच्चा? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. आप लोगों को कल के टेस्ट में हेल्प मिल जाएगी। और आप लोगों का लाइक जेई से तो थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा कम आता है, लाइक जेई का तो बहुत कम आता है तुम लोगों को तो थोड़ा सही रहता है। हाँ, वन मोर थिंग, लाइक मेरे को अपने जो आपके एग्जाम में मतलब मार्क्स आएंगे तो प्लीज शेयर कर देना, चाहे कितने भी आएंगे, ठीक है, एटलीस्ट पता तो चले। एंड बैच जरूर लिख देना कि मैम इस बैच से है, बहुत होप चुप हो जाएगा वरना, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और सुनाइए, पहले ये बताइए कि यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? मतलब किसी को कोई चीज में कोई डाउट या फिर कोई दिक्कत कि मैम का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा है, मैम बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, मैं फास्ट तो नहीं जा रही? ऐसे तो नहीं लगता कि मैम को जल्दी जल्दी पढ़ाती है? No, ma'am. पक्का ना? प्लीज No, जब ma'am. भी लगे ना आप लोगों को, लाइक हाँ सानिया आप कुछ कल बोल रहे थे, लेकिन एक्चुअली मैंने देखा नहीं, मैं अपना कुछ काम कर रही थी, लास्ट में आप कुछ बोल रहे थे सानिया, कल आप ही रह गए थे क्लास में लास्ट में मैम याद नहीं रही, शायद भूल गई मैं। इट्स ओके, एक्चुअली मैं कुछ वर्क कर रही थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सारे बच्चे चले गए थे, मैंने सिर्फ आपको ही देखा था, फिर बाद में मैंने कट कर दिया, तो आई थॉट कि शायद आपको कुछ कहना था, मैं ध्यान नहीं दे पाई। ओके, चलो, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा। हाँ कशिश? मैम मैंने ना कल क्लास में लगवाई थी, तो आप थोड़ा सा रिवाइज करवा दोगे जो आपने कल पढ़ा था? ठीक है, एक्चुअली हम लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा था कल, लाइक हमने ना ऑर्बिटल्स के बारे में ही पढ़ा था, ठीक है ना कशिश? तो बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा अभी रिवाइज करा दूंगी, ओके, नॉट टू वरी। चलो, हाँ जी, तो हमने कल क्या पढ़ा था पहले तो ये बताओ, चलो अबाउट हमने क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है कशिश? अब हमारे कौन कौन से क्वांटम नंबर होते हैं? हमारे 4 क्वांटम नंबर होते हैं, ठीक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, जो हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है, चलो पहले मैं ना आप स्क्रीन शेयर कर दें, ठीक है, फिर आपको बताऊंगी सिस्टम। हाइजेनबर्ग हाँ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी क्या था? हाँ, ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी किया था, ठीक है। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मेरा क्या कहता है कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स, हम नॉर्मली क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स हमारे राउंड राउंड घूमते, ठीक है, तो हेजनबर्ग ने बोला कि ये राउंड राउंड क्यों घूमते, इनकी पोजीशन फिक्स क्यों नहीं है? तो उन्होंने एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया कि जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं ना, तो या तो हम उनकी पोजीशन को फिक्स कर सकते हैं या उनकी वेलोसिटी को, एक टाइम पे हम एक ही चीज को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, लाइक change in position and change in velocity is always greater than h upon 4 pi m, ठीक है। ये एक इक्वेशन बताई थी मैंने, ये हमारा क्या रहता है, ये हमारी लाइक हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की इक्वेशन है, पूछा जाए, ठीक है। ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रहती है, ये x है हमारा चेंज इन पोजीशन, और v क्या है मेरा, चेंज इन वेलोसिटी, ये सब था और सब थ्योरी थी। देन उसके बाद क्या पढ़ाया था मैंने, उसके बाद पढ़ाया था मैंने क्वांटम नंबर, नो सॉरी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है, वो क्या कहती है, वो हमें ना लाइक उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाइव से, लाइक फाइव होता है हमारा वेव फंक्शन, ठीक है,
वेव फंक्शन का मतलब है जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, हम लोग कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो राउंड राउंड घूमते हैं, लेकिन जो हम बेसिकली हम देखेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन्स है ना एक ऐसे अमीबा की तरह, देखा है ऐसे होती है उनकी शेप, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या होता है पाई दैट वेव फंक्शन होता है, ये हमें बताता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वेव की तरह मूव कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। अब हमारा होता है जब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं द फाई स्क्वायर, तो फाई स्क्वायर हमें बताता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो हमारे अराउंड द न्यूक्लियस किस पोजीशन पर है, कहां पर है, कौन से ऑर्बिटल में है, कौन से ऑर्बिट में है, कौन से सबशेल में है, या फिर सबशेल में है भी कि नहीं है, या नोड पर है। तो जब हमारे फाई स्क्वायर की वैल्यू ना हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट होती है इसका मतलब है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां पर है, ऑर्बिटल में है, कहां पर है मेरे ऑर्बिटल, ठीक है। अगर मेरा जो फाई स्क्वायर है वो 0 है तो मतलब है कि नोड पर है, कहाँ है, नोड को लोकेट करेगा, लेकिन नोड पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की आने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बिल्कुल 0 होती है। नोड पर क्या होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और जो नोड बनता है वो हमारा नोडल प्लेन पर बनता है। नोड कहाँ पर बनता है मेरा, नोडल प्लेन पे, जो आज जानकारी दी जाएगी नोडल प्लेन की आपको, ठीक है। ये मेरा क्या था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन था बस। इसके बाद मैंने बताया था मेरे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, जो मेरी क्वांटम नंबर होता है, क्योंकि ये बेसिकली जितनी भी चीजें हैं ये क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड है, क्या है, क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स पे। अब जो मेरा क्वांटम नंबर होता है, ठीक है, जैसे मेरा वेव फंक्शन हो गया, तो वेव फंक्शन किससे निकला हमारा, क्वांटम नंबर से। अब जो क्वांटम नंबर होता है वो मुझे बताता है एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एड्रेस बताएगा कि इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली है कहाँ पर, ऑर्बिटल में है, ऑर्बिट में है, ऑर्बिटल में है, ठीक है, सब शेल्स में है। अब जो सबसे पहले एक चीज होती है हमारे, क्या होती है, शेल्स होती है, शेल्स होती है, ठीक है। ये शेल्स को हम किस में रिप्रेजेंट, लाइक सेल को जब बांटते हैं ना, हम किस में बांटते हैं, शेल्स में होती है, पहले होती है शेल, शेल में होती है मेरी सब शेल, क्या होती है मेरी सब शेल, और सब शेल्स में होते हैं मेरे ऑर्बिटल, क्या होते हैं मेरे ऑर्बिटल। पहले मेरा होता है शेल, फिर मेरा सब शेल, सब शेल में होते हैं मेरे ऑर्बिटल, ठीक है। अब मेरी शेल कहाँ से शुरू होती है, के एल एम एन, ठीक है। तो जैसे जैसे मेरा जितने नंबर ऑफ शेल होंगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी, जितने नंबर ऑफ शेल होंगी उतने नंबर ऑफ क्या होंगी, सब शेल होंगी, उतने नंबर ऑफ सब शेल होंगी। अगर मेरी शेल 1 है तो सब शेल कितने होंगे, 1, तो 1 में हमारा क्या होगा, एक ही सब शेल होगा। अगर सब शेल है 2 तो मेरा क्या होंगे, सॉरी शेल है 2 तो उसमें 2 ही सब शेल होंगे। अगर शेल 3 है तो उसमें 3 सब शेल होंगे, ठीक है। लेकिन इन सब शेल्स में जो हमारे ऑर्बिटल्स होंगे वो ऑर्बिटल्स डिफरेंट होंगे। अब ऑर्बिटल्स निकालते कैसे थे हम, निकालते कैसे थे भाई, ऑर्बिटल्स कैसे बताते थे हम, ट्वाइस एल प्लस में 1। अब जो एल थी वो वैल्यू थी लाइक एस पी डी एफ, जो मेरे सब शेल्स हैं इनकी वैल्यू निकाली थी, दैट इज एल। तो एस की वैल्यू थी 0, पी की वैल्यू होती है 1, डी की वैल्यू होती है 2, और एफ को रिप्रेजेंट करते हैं थर्ड, ठीक है, 3 में थर्ड शेल, ठीक है। अब हमारा जब हम क्या देखें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हो तो मेरे क्या हो जाएंगे, मैंने बोला कि फर्स्ट सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो 2 इंटू 0, तो एस में मेरे क्या होंगे, सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा, ठीक है। अब मेरा P1 है तो P1 में 2 इंटू 1 प्लस 1 मीन्स 3 ऑर्बिटल होंगे, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा। ये है, इसमें 5 ऑर्बिटल्स होंगे, इसमें कितने होंगे, 7 ऑर्बिटल्स होंगे। और हर एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो हमारे एस सब शेल में कितने हो जाएंगे, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। पी सब शेल में 2 3 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। डी में क्या हो जाएंगे मेरे, 2 5 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इन डी शेल, डी सब शेल। और एफ सब शेल में 2 7 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये सब चीजें हमने कल पढ़ी थी, ओके बच्चा, ठीक है। Yes, ma'am. मैंने थोड़ा ब्रीफ में बता दिया, वैसे तो हमने ये चीजें डिटेल में पढ़ी थी, बट थोड़ा ब्रीफ में बता दिया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, ठीक है। Yes, जो ma'am. हमारी थी वो हमारी क्या, हमारे क्वांटम नंबर थे, 4 तरह के क्वांटम नंबर थे। कौन कौन सा क्वांटम नंबर था हमारा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, Azimuthal quantum number. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड द लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता था, अबाउट द सबशेल,
नंबर ऑफ सॉरी सेल्स। जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो बताता था नंबर ऑफ शेल की 1 2 3 की एलएमएन, ठीक है। और एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता, उसे हम एंगुलर मोमेंटम भी बोलते थे और सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी, ठीक है। अब जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से और प्रिंसिपल को करते थे पी से, ठीक है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है अबाउट द सबसेल, अबाउट द सबसेल। और एल की वैल्यू होती है 0 टू n-1। एल की वैल्यू निकालते हैं 0 टू n-1। जैसे मेरा क्या हो गया एस है तो क्या हो गया एस की 0, पी की क्या होती है मेरी 1, 1 माइनस पी क्या है मेरा सेकंड सेल में है तो 2 माइनस 1 तो 0 और 1 ऐसे करके, ठीक है। तो ये मेरी वैल्यू निकलती है हमारी एजीमुथल। और नेक्स्ट क्या था मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता बच्चा, क्या बता रहा था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सबशेल। अब हमने क्या लिखा ऑर्बिट, फिर क्या निकाले सबशेल। अब सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं इस वाले से, ये फॉर्मूला जो अभी बताया ये किससे निकला था मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चा, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं कि हम जो वैल्यूज देते थे n की, कहाँ से वैल्यूज देते थे n की, कैसे निकालते हैं 0 टू n-1, ठीक है। लास्ट है मेरा स्पिन क्वांटम नंबर। सिंपल जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो देता है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कि क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। बेसिकली जब हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो एक क्लॉकवाइज लेता है एक एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, ठीक है। एक लेते हैं हमारे क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। जब हमारी एरो नीचे होती है ये होती है मेरी क्लॉकवाइज, जब मेरी और ऊपर होती है ये होती है मेरी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू होती है -12 और इसका स्पिन क्या होता है +12। ये होते हैं मेरा स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है बच्चा, ये हमने कल पढ़ा था, ओके। और आज हम पढ़ेंगे अबाउट द शेप्स ऑफ, हाँ बोलो बोलो कहिए, कशिश कुछ बोल रहे हो क्या बच्चे? नो मैम, मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा ठीक है, हाँ। तो आज हम पढ़ते हैं अबाउट द शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल की क्या क्या शेप होती है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। हमारी पहले बताओ, पहले जो हमारा ऑर्बिटल होता क्या है, ऑर्बिटल क्या होता है, एक रीजन, क्या होता है रीजन या फिर रीजन और या फिर स्पेस, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, जिसकी क्या होती है, जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होती है ऑफ गिवन एनर्जी मैक्सिमम, क्या होती है जहां पर मैक्सिमम होती है। तो प्रोबेबिलिटी अर्थ जिस पॉइंट पे मिलती है उसके न्यूक्लियस को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हमारी, पहला कौन सा ऑर्बिटल होता है, पहले सॉरी कौन सा सबसेल होता है पहले हमारा एस, ठीक है। तो एस की जो शेप होती है वो होती है मेरी स्फेरिकल शेप, एस फॉर स्फेरिकल शेप, ठीक है। और स्फेरिकल क्या होता है राउंड राउंड, ठीक है। अब एम क्या होता है, एस में हमारा एम क्या होता है 0 ना, 0 ओरिएंटेशन होती है इसकी, है ना। तो इसका कितने ऑर्बिटल्स मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अब इसमें जो 5 स्क्वायर होता है वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बताएगा, किस पे, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी एट एनी पॉइंट, की हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है। अगर मैंने मैं ना शेल बना रहे, मैंने बनाए शेल है, ये मेरे 1s है 2s, अब बात करेंगे हीलियम, ठीक है। देखो अब मैं ना पहले हमारी स्फेरिकल नोड निकालती हूँ। अब नोड तो मैंने बताया था जहाँ पे मेरी इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी क्या होती है बिल्कुल ही 0, मिलते ही नहीं है, ठीक है। तो हम जो नोड निकालते हैं वो उसका फॉर्मूला होता है n-n-1। अब मैंने बोला कि 1s है, ये 1s है, ये 2s है, ये thrice s है।
अब 1s में नंबर ऑफ नोड्स निकाले तो कितनी नोड्स आएंगी? 1s में n क्या होगा? 1, क्योंकि इसका ऑर्बिट कौन सा है? फर्स्ट ऑर्बिट है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये मेरा क्या है? ये न्यूक्लियस है बीच में, ठीक है। अब इसमें क्या है मेरा? 1s है, n की वैल्यू, l की वैल्यू क्या होती है इस पे? 0 -1, तो ये कंप्लीट होके क्या हो गया? 0। तो इसमें क्या है? कोई भी नोड नहीं है। जब इसमें कोई नोड है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन हमको कहाँ मिलेंगे बच्चे? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलेंगे? बोलो बोलो। नियर द न्यूक्लियस मिलेंगे ना, है ना? क्यों? क्योंकि जब इसमें नोड है ही नहीं तो इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर मिलेंगे? नियर द न्यूक्लियस, कि यहाँ पर होंगे कहीं आसपास। तो जो हमारी है पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो यहाँ पर क्या रहेगी? हाई रहेगी। देन उसके बाद हमारी क्या हो जाती है? वो डिक्रीज हो जाएगी। वो कैसे? देखो, अब हमने सेकंड सेल लिया, 2 सेकंड ऑर्बिट ले लिया। सेकंड ऑर्बिट है 2, एल की वैल्यू क्या है? 0 -1, तो इसमें क्या है? 1, तो नंबर ऑफ नोड कितनी आ गई? 1। तो नोड कहाँ पर होती है? नोड ना दो ऑर्बिट के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, वो होता है मेरा नोड। तो ये मेरा जो नोड है, ये ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट ये हो गया, सेकंड शेल हो गई ऑर्बिट, ठीक है। तो ये जो स्पेस है ना, ये जो अराउंड द स्पेस है, दिस इज कॉल्ड नोड। ये क्या है? मेरी नोड। तो ये एक नोड हो गई, ठीक है। ये क्या है? मेरी नोड। तो माना कि पहले क्या है? मेरे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आए भाई? मैंने इलेक्ट्रॉन देखा नियर द न्यूक्लियस है, चलो यहाँ पर हाईएस्ट है, चलो अब बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गई? घट गई। क्यों? क्योंकि नोड आ गया। अब नोड जैसे ही आ गया तो मेरी इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी क्या होगी? बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो। अब आगे चल के क्या होगा? फिर ऊपर बढ़ेगा, ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आ गए। अब नोड के आगे क्या है? ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल पे क्या होती है मेरी? ऑर्बिटल पे क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी? हाई, है ना। तो अब नोड के बाद क्या आएगा मेरा? ऑर्बिटल ही तो आएगा, ऑर्बिट, सॉरी ऑर्बिट आएगा ना, ठीक है। तो मेरा क्या होगा? पॉसिबिलिटी हाई होगी। जैसे देखो, अब मेरा प्राइस ऐसे है तो एन की वैल्यू क्या होगी? 3, एल की वैल्यू 0, और क्या होगा? -1, तो इसमें क्या है? 2। तो नंबर ऑफ नोड क्या है इसमें? 2। तो एक नोड ये रही, क्योंकि ये ऑर्बिट, दो ऑर्बिट के बीच में, ठीक है। एक नोड मेरी ये रही, एक मेरी नोड ये रही, ठीक है। अब मेरा क्या हो गया भैया? इन नोड्स के लिए पहले हम क्या बोले? ग्राफ बनाएंगे। देखो, मेरा क्या है? नियर द न्यूक्लियस मेरा हाई है, लेकिन क्या हुआ? जैसे ही नोड के पास गए वो बिल्कुल 0 चला गया। अब मेरा फिर से ऊपर गया, ऊपर गया, लेकिन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन मिल गए, लेकिन जैसे ही नोड के पास में आए मेरे फिर से क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, फिर से 0 पे पहुंच गए, अब फिर से हाई हो जाएगी। तो कहने का क्या मतलब है कि नियर द नोड जो मेरी इलेक्ट्रॉन्स की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो क्या होती है? क्या होती है बच्चा? 0, ठीक है। वो इस ग्राफ से मैंने आपको समझा दिया। अब एक और चीज, कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ नोड्स, या सॉरी, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं, वैसे वैसे मेरी नंबर ऑफ क्या होती है? नोड्स भी इंक्रीज हो जाती है, और मेरी एनर्जी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। देखो 1s है, इसमें का नंबर ऑफ नोड कितनी है? 0, ठीक है। एनर्जी लेवल इसका क्या है? कम है, ये बढ़ा, नंबर ऑफ नोड बढ़ी, हाँ बढ़ गई, एनर्जी लेवल भी बढ़ा। थ्राइस एस, एनर्जी लेवल भी बढ़ा, नंबर ऑफ नोड्स भी बढ़ गई, ठीक है ना। तो क्या है कि जो हमारा ये क्या होता है मेरा? इंटरमीडिएट रीजन, जहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होती है? बिल्कुल 0 होती है, उसे क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम नोडल सरफेस। इसे क्या बोलते हैं बच्चा? नोडल सरफेस या फिर सरफेस, ठीक है। अब नंबर ऑफ नोड निकालने का फॉर्मूला बता दिया था ना, n - l - 1। ये इंपॉर्टेंट है, जस्ट राइट इट डाउन, अदरवाइज ये नोट्स तो आप लोगों को मिल ही जाते हैं, ठीक है। अब मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होती है वो इक्वल होती है सारी डायरेक्शन में। किसमें? एस में। जो हमारा स्फेरिकल होता है, एस शेप में होता है, उसमें जो नंबर ऑफ क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होती है, वो सारी डायरेक्शन में सेम होती है। अब मैंने क्या बताया था? जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करते हैं तो हम तीनों एक्सिस में करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? इसकी शेप क्या है? स्फेरिकल है। बनाना जरा स्फेरिकल शेप, ठीक है। अब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स तो हमको चारों तरफ, तीनों तरफ मिलेंगे ना, तीनों डायरेक्शंस में मिलेंगे ना इक्वली, है ना, है कि नहीं?
है ना। ऐसे थोड़ी ना है कि एक्सिस पे मिलेंगे, वाई पे मिलेंगे, हमको तो तीनों डायरेक्शंस को चेक करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो हमारा स्फेरिकल शेप होता है, एस ऑर्बिटल होता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है बच्चा, नॉन डायरेक्शनल। क्या बोलते हैं इसको, इसलिए नॉन डायरेक्शनल, ये डायरेक्शन नहीं देता, ये सिर्फ तीनों डायरेक्शंस को फाइंड आउट करता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है ना, समझ आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट आता है मेरा पी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, पी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है। अब जो मेरी पी ऑर्बिटल होता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है हमारी 2 कोऑर्डिनेट्स पे, और जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमारे हम ऑपोजिट साइड्स में निकालते हैं। इसीलिए जो हमारा पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो लाइक अ डम्बल होता है। इसका शेप क्या होता है, डम्बल। डम्बल देखा है आपने, लोग बॉडी बनाते हैं ना ऐसे ऐसे करके। यस मैम। क्या होता है, इस तरीके से होते हैं ना, कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है, राइट, है ना। यस तो यहाँ पर भी इनकी जो शेप होती है ये एक्सिस पे होते हैं, लाइक ये इस तरीके से, लाइक ऐसे और ऐसे। एक्स एक्सिस पे है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। अगर वाई एक्सिस पे निकाल रहे हैं इनको तो वाई एक्सिस के ऑपोजिट में ऐसे ऐसे होंगे। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि एक हमने ऐसे निकाल दिया और एक अब नहीं, ऐसे नहीं होगा, हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। हमेशा क्या होंगे, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। ठीक है, अब हाँ, तो हमारा जो ये इनकी जो शेप होती है वो क्या होती है, डम्बेल शेप होती है। अच्छा ठीक है, अब एक और चीज, इनके बीच में ना, लाइक एक देख रहे हैं ये 2 डंबल होते हैं, इनके बीच में एक स्पेस होता है जिससे हम पकड़ते हैं। तो इस स्पेस को बोलते हैं हम, इस स्पेस को क्या बोलते हैं हम, रेडियल, इसको सॉरी सॉरी इसको बोलते हैं प्लेनर नोड। इसको क्या बोलते हैं हम, इनको तो हम बोलते हैं रेडियल नोड, इनको क्या बोलते हैं हम, रेडियल नोड। और जो इनके बीच में जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं इसको, नोडल प्लेन। ठीक है, ये क्या होता है मेरा, नोडल प्लेन। अब जो मेरा न्यूक्लियस से बीच में पास होता है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, बिल्कुल 0 होती है, उसे हम बोलते हैं हमारा नोडल प्लेन। अब जो p ऑर्बिटल होता है वो 3 डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स पे होता है, लाइक x y z होता है कि नहीं होता, इसीलिए हम इनको डिजाइन करते हैं लाइक px py एंड pz। ठीक है, अब px की बात हो रही है तो मेरे x एक्सेस की होगी, तो पी एक्स पे जाएंगे तो एक्स नेगेटिव और एक्स ही पॉजिटिव, तो इस तरीके से नोडल प्लेन। ठीक है, इसको बोलेंगे हम पी एक्स। ठीक है, अब पी वाई की बात हो रही है तो पी वाई पे बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब z की बात हो रही है, मान लो ये z एक्सिस ले लिए मेरी, ये x है, यहाँ पे y है, तो z एक्सिस है तो मेरे यहाँ पे बनेगा इस तरीके से, z एक्सिस के ऑपोजिट में, तो ये हो जाएगा मेरा पी जेड। समझ आ गया, ये क्या होती है, डम्बेल शेप में होती है, लाइक 2 फूल बनेंगे, बस 2 पत्तियां बनेंगी। अब मैंने क्या होता है, ये मेरा डायरेक्शनल होता है। अब डायरेक्शनल क्यों होता है, कौन बताएगा मुझको इसको डायरेक्शनल क्यों बोलते हैं भाई, बोलो बोलो। इससे पहला जो स्फेरिकल था उसको सारे डायरेक्शन में ढूंढ रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा तो नहीं था कि उसको बोल दिया कि नहीं एक्स एक्सिस पे जाओ और वाई एक्सिस पे जाओ, ऐसा तो नहीं है ना। एक्सिस थोड़ा थी, डायरेक्शन थोड़ा डायरेक्शन थी, उसको तो बोले तीनों डायरेक्शन है, तो इसलिए क्या बोला, नॉन डायरेक्शनल, किसी भी डायरेक्शन में मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, पी एक्स, तो हमको कहाँ मिलेंगे, एक्स एक्सिस पे ही मिलेंगे। पी वाई, पी मीन पी वाई एक्सिस पे ही मिलेंगे, पी जेड मीन जेड, तो ये क्या हो गए कि डायरेक्शन ऑलरेडी दे दी भैया, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल। क्या बोलते हैं इनको, इनकी जो होती है क्या होती है, वो डायरेक्शनल इन नेचर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे जो पी ऑर्बिटल में ना, एक जो पी ऑर्बिटल क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एनर्जी से बिलोंग होता है। ठीक है, तो इसलिए जो सेल होते हैं, कुछ सेल में इनकी ना इक्वल एनर्जी होती है, लाइक यू कैन से दैट px इज इक्वल्स टू py इज इक्वल्स टू pz। तो जहां पर हमारे p शेल में इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है उसको बोलते हैं हम डीजनरेटेड। डीजनरेटेड क्या बोलते हैं उसको, डीजनरेट, जहां पे p ऑर्बिटल बिलोंग करता है विद द पर्टिकुलर एनर्जी शेल हैव द इक्वल एनर्जी, उसे क्या बोलेंगे हम, डीजनरेट।
ठीक है बच्चा, क्या बोलेंगे हम? डीजेनरेट। अब बात करते हैं हमारे किसकी? डी शेल की। कौन सा है? डी ऑर्बिटल। ठीक है, पी के बाद आता है मेरा डी ऑर्बिटल। अब डी ऑर्बिटल का क्या होता है? डी ऑर्बिटल का शेप होता है हमारा डबल डम्बल। ठीक है, इसका शेप होता है मेरा डबल डम्बल शेप। अब डबल डम्बल शेप कैसे होता है भैया? कैसे हो गया? उसमें तो 2 थे, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 4। इसमें कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, तो मैंने बोला कि मैं ना पहले, अब मेरी एक्स एक्सिस है, सारी 3 एक्सिस है, तो मेरी जो यहाँ पे जो एक्सिस पे बनते हैं, ये एक्सिस पे ना बन के ये प्लेन पे बनते हैं। किस पे बनते हैं? ये प्लेन पे। ठीक है, तो मैंने निकाल दिया लाइक एक्स वाई जेड, तीनों एक्सिस है, तो पहले मैं निकालूंगी 3xy, सॉरी डी, डी ऑर्बिटल है, dxy, देन मेरा निकलेगा dyz, xy, yz, xz, ऐसे करके dxz। ठीक है, अब फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, yz हो चुका है, y स्क्वायर z स्क्वायर कुछ नहीं होता, एक होता है मेरा d स्क्वायर। कौन सा होता है? dz स्क्वायर। और हम जानते हैं हमारा d कितने में डिवाइडेड होता है भैया? 5 में डिवाइड किया था ना, 5 ऑर्बिटल में डिवाइड किया था ना डी। डी मेरा क्या होता है? 5 में, पी मेरा 2 में, एस मेरा 1 में। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5 ऑर्बिट्स 10 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अब मैं क्या करूंगी? अब इनकी डायरेक्शन चेक करूंगी। अब मेरा जो डी एक्स वाई है, तो ये मेरा क्या, कौन से प्लेन पे बनेगा भैया? एक्स प्लेन पे और वाई प्लेन पे। मैंने बना दिया, ये एक्स है, ये मेरा वाई है, तो मेरी जो है इन दोनों के बीच में बनेगी इस तरीके से, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर ऐसे ये वाई प्लेन ले लिया, तो ये मेरा किस पे बन गया? प्लेन, और इसको बोल देंगे हम डी एक्स वाई। ठीक है, क्या बोलेंगे? डी एक्स वाई। अब मैंने बोला वाई जेड, तो वाई जेड में क्या होगा मेरा? वाई मैंने ले लिया, जेड मैंने ले लिया, तो वाई जेड प्लेन पे बन जाएगा इस तरीके से, तो ये मेरा हो जाएगा डी वाई जेड। अब इसमें ये सब तो हमारे प्लेन पे बनते हैं, एक अकेला जो मेरा डी जेड स्क्वायर है वो किस पे बनता है? क्योंकि यहाँ पर कोई प्लेन नहीं है, सिर्फ जेड की बात हो रही है, तो मेरा ये जेड एक्सिस पे बनता है। ये एक अकेला ऐसा है जो मेरा जेड एक्सिस पे बनता है, और इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है? डोनट की तरह होती है। किसकी तरह होती है? डोनट, या फिर लाइक मूंगफली। देखिए मूंगफली, देखिए नहीं देखी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ऐसी होती है मूंगफली, लाइक ऐसे ऐसे होती है ना, ऐसे 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 ऐसे, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसकी जो शेप होती है डी जेड स्क्वायर की, इसकी शेप होती है पीनट की तरह। ठीक है, इसकी तरह शेप होती है पीनट, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम? डोनट। क्या बोलते हैं इसको? डोनट शेप। ठीक है, ठीक है। अच्छा, Yes, ma'am. अब जो इनका एनर्जी लेवल होता है, लाइक जो एम की वैल्यू होती है, मैग्नेटाइज क्वांटम नंबर होता है, वो किस तरीके से डिवाइडेड होता है? लाइक डी एक्स वाई, डी वाई जेड, और डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड डी जेड स्क्वायर। जो जेड होता है वो हमेशा क्या होता है? 0। क्यों? क्योंकि कोई प्लेन पर ही नहीं है भैया। अब हमारे एक्स और वाई, एक्स वाई होते हैं मेरे -2 पर, वाई जेड होते हैं मेरे -1 पर, एक्स जेड होते हैं मेरे किस पर? एक्स जेड 0। ठीक है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये होता है +1, क्योंकि वैल्यू क्या होती है इनकी? वैल्यू क्या होती है बेटू? -2, -1, 0, +1, +2, कल बताई थी। ठीक है, तो एक्स वाई हो गया -2, वाई जेड होता है मेरा -1, डी एक्स जेड उल्टा लिख दिया मैंने, एक्स डी जेड स्क्वायर, डी एक्स जेड क्या हो गया मेरा? +2, सॉरी सॉरी सॉरी, वो होता है मेरा +2। ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ कर दी, +2। ठीक है, डी जेड स्क्वायर याद रखना, उसकी वैल्यू होती है मेरी 0। क्या होती है मेरी? 0। ठीक है, अब हमारा क्या होता है? मैंने एक्स वाई बनाया, तो मेरे एक्स वाई प्लेन पे बना, वाई जेड किस पे बना? वाई जेड प्लेन पे, और एक्स जेड प्लेन पे, और एक्स वाई एक्सिस पे कौन सा बना? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है वो मेरा बनता है एक्स स्क्वायर एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, और जेड स्क्वायर किस पे बनता है, जेड एक्सिस पे। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम नोड्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैसे हम लाइक फाइंड करते हैं, क्योंकि नोड्स पे क्या होती है, नोड्स पे क्या होता है बच्चा, इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी क्या होती है, जीरो। 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 वेरी गुड। तो हम ये निकालेंगे कि नोड्स पे, अब हम निकालते हैं जो एस ऑर्बिट होता है, एस ऑर्बिट क्या होता है, स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है, स्फेरिकल नोड होती है, तो इसीलिए हमारी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलेंगे, नियर मिलेंगे, है ना, स्फेरिकल नोड होती है सिर्फ ओनली। अब मेरी बात करनी है पी और डी, जो पी में क्या होते हैं, पी हमारा डी स्फेरिकल भी होते हैं मेरे और प्लेनर नोड भी, ठीक है, तो इसीलिए क्या निकाला था हमने, नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड, कैसे निकाले थे बेटू, स्फेरिकल नोड की वैल्यू कैसे निकाली थी, n माइनस एल माइनस 1, अभी तो निकाला था, ठीक है। Yes, ma'am. अगर हमको नंबर ऑफ प्लेनर नोड निकालनी हो, नंबर ऑफ प्लेनर नोड का फॉर्मूला होता है सिंपल एल, सिंपल एल। अगर अब हमें निकालना हो कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना इन एनी ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन एनी ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे, n-1, कैसे देखो, n-l-1 देन माइनस एल, इसको कैसे करा तो n-1, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने हो किसी भी ऑर्बिटल में क्या हो जाती है, कितनी नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालते हैं, n-1, n-1। जो हमारा डी ऑर्बिटल होता है वो दो नोडल प्लेन होता है एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर, क्योंकि डी जेड स्क्वायर में क्या था, सिर्फ जेड एक्सिस पे बन रहा था, क्यों, उस पे कोई नोडल प्लेन नहीं था, ठीक है, वो एक्सिस पे बन रहा था, ठीक है ना, एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर, सबके जो हमारी डी के क्या थे, दो नोडल प्लेन थे, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सबके दो थे ना, एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज ऑफ बाउ प्रिंसिपल, इसको मजे आएंगे पढ़ने में तो लोगों को, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, पर में ऑफ बाउ पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या होता है ऑफ बाउ का मतलब, चाहिए यस मीनाक्षी, In ground state of elements are increasing in their atomic weight. कह सकते हैं, और कोई, अभी तक तो 42 स्ट्रेंथ थी, बच्चे कहाँ चले गए, सही है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप, ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, बिल्डिंग अप, ठीक है। जब हम, आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग घर बनाते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं जब घर बनाते हैं तो हम बिल्डिंग बनाते, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से दीवार। शुरू करते हैं ना, है ना, पहले नींव रखेंगे, फिर दीवारें बनाएंगे, फिर छत बनाएंगे, फिर एक और घर बनाएंगे, बेस से, बिल्कुल सही है, ठीक है, बेस से, ठीक है ना। तो वैसे ही जब हम लाइक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो हम ना ग्राउंड लेवल से शुरू करते हैं, कि जब हम लाइक इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे हम ऑर्बिटल में, तो सबसे हम पहले एस सब शेल के ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे, ठीक है ना, किससे फिल करेंगे, पहले हम जो N1 शेल है, N1 शेल में जो भी सब शेल होगा एस आता है फिर, तो पहले एक्स में फिल करेंगे, देन उसके बाद हमारा क्या आता है, सेकेंड शेल आता है। अब सेकेंड शेल में क्या होते हैं मेरे, एस और पी दोनों होते हैं, ठीक है ना, तो एस और पी को फिल करेंगे। उसके बाद थर्ड में क्या आता है मेरे, थर्ड में आता है एस पी और टी, है ना। अब हम थर्ड शेल को, हम थर्ड ऑर्बिटल को फिल करेंगे, तो हमारे क्या होंगे, जैसे जैसे मेरा क्या होगा, शेल्स बढ़ेंगे मेरी एनर्जी भी इंक्रीज होगी, तो सबसे पहले जिसकी सबसे कम एनर्जी होगी उस सब शेल, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, देन हायर वाला, देन हायर वाला, देन सबसे हायर वाला, ये होता है मेरा ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ठीक है, समझ आया।
ठीक है। तो अफवाउ का क्या मतलब होता है, दैट इज बिल्डिंग अप। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, बिल्डिंग अप। ठीक है, मीन्स बिल्डिंग अप मीन्स फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या कहता है, कहाँ से फिल होता है हमारे, पहले हमारे ग्राउंड लेवल पे, देन मेरा क्या होता है मेरे हायर लेवल पे, है ना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, मीन्स जिसकी एनर्जी कम होगी पहले उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, देन उसके बाद हायर एनर्जी लेवल वाले को इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाएगी। ठीक है ना। देखो कैसे, ये देखो हम बताते हैं कि मेरे यहाँ पे लिख दिए मैंने ऑर्बिटल, यहाँ पे लिख दिया ऑर्बिटल। अब यहाँ पे मेरी वैल्यू ऑफ एन हो गई, मीन शेल। देन मेरा क्या होता है, सब शेल। देन ये होती है एनर्जी का फॉर्मूला होता है एन प्लस में एल, ये होती है मेरी एनर्जी निकालने का, कि शेल प्लस में सब शेल की वैल्यू। अब मेरा जो फर्स्ट ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं मेरे, एक 0 1 2 3, मेरा क्या हो गया फर्स्ट है। जो फर्स्ट शेल में क्या होता है मेरा 1 ऐसी तो होता है, तो ये इसकी शेल क्या हो गई 1, और इसकी एस की वैल्यू क्या हो गई 0, एनर्जी क्या हो गई 1 प्लस 0 1। मेरा अब क्या आ गया सेकंड शेल, सेकंड शेल में क्या होता है 2s and 2p होता है। अब इनका n क्या होगा, s है तो 0, p है तो 1। अब इनका l क्या होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, शेल क्या हो गई, सेकंड शेल है ना ये, सेकंड शेल। अब इनकी यहाँ पे l क्या होगा, s है तो 0, p है तो 1, तो इनको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, और 2 + 1 3। अब मैंने क्या ले लिया थर्ड, थर्ड में क्या होता है बच्चे, थर्ड में क्या होता है थ्राइस s tp pd होता है ना। कौन सा नंबर ऑफ शेल है बच्चे, थर्ड शेल है 3 3 3, s की वैल्यू 0, p की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2। तो यहाँ पर एनर्जी लेवल क्या हो गया, ये 3, ये 4, ये 5। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ शेल की। 4 में क्या होता है s, 4p, 4d, 4f। अब ये क्या हो गया, ये 4 है तो फोर्थ शेल का लिखो भाई, फोर्थ नंबर शेल है। ठीक है ना, कौन सा नंबर है 4। अब इसमें एनर्जी क्या होगी, s है तो 0, p है तो 1, d है तो 2, और f है तो 3। तो ये कितना हो गया 4 + 0 4, 4 + 1 कितना हो गया 5, 4 2 कितना हो गया 6, 4 3 कितना हो गया 7। अब आप लोगों ने क्या देखा कि यहाँ तक तो चलो एनर्जी लेवल बिल्कुल सही है, क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना हमारी एनर्जी, जो ऑर्बिटल जो ऑर्बिट्स में एनर्जी होती है वो क्या होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है ना, पहले सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा, ऐसे होती है। चलो एनर्जी, ये तो एनर्जी थी, कम है, ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, इन दोनों में ज्यादा फिर कम। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, हमें तो कैसा चाहिए था, कैसा चाहिए था, पहले कम वाले को फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन, फिर ज्यादा वाले को इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो हम इनको क्या कर देंगे एक्सचेंज। तो यहाँ पे क्या होगा 4s होगा, और यहाँ पे क्या होगा 3d। पहले 4s में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर 3d में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। चलो यहाँ पर तो क्या हो गया मेरा 4 हो गया, यहाँ पर मैंने काट के कर दिया 4, यहाँ पे काट के कर दिया मैंने 5। अब मेरा 5 5 6 7। अब ठीक है मेरा एनर्जी का लेवल, ठीक है ना, सही है, समझ आया। यस मैम। Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, क्योंकि ये बेस है। किसी को दोबारा पूछना है तो कोई पूछ सकता है, क्योंकि ये चीज बेस है। ये नहीं मैम एक समझ बार आया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो पाएगी। फिर से बताओ। यस यस मैम। चलो, ये तो समझ आया कि ऑर्बिटल लिए हैं हमने, ऑर्बिटल आपको पता है ना, एस एस पी पी हमारे बताए थे, या फिर ये ऑर्बिटल्स भी बताऊं कि मेरा क्या हो गया नंबर ऑफ शेल्स, जो मेरा फर्स्ट ऑर्बिट होता है। मैंने सबसे क्या बना था, मैंने ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट के बाद क्या होते हैं सब शेल होते हैं, देन क्या होते हैं मेरे ऑर्बिटल होते हैं, है ना।
फर्स्ट ऑर्बिट में मेरा कौन सा सब शेल होता है, 1s, है ना। सेकंड ऑर्बिट में कौन सा होता है, सेकंड ऑर्बिट s और p। थर्ड में कौन सा होता है, थर्ड ऑर्बिट s p और d। चलते जाते हैं, पीछे वालों को भी लेके चलता है। फोर्थ ऑर्बिट 4s p d एंड f, ये मेरे क्या होते हैं, सब शेल। अब इनमें भी मेरे ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट मींस इलेक्ट्रॉन्स की कितनी कैरी कर सकता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 2 होते हैं। p में मेरे कितने होते हैं, 6, फिर d में कितने होते हैं, 10, f में कितने होते हैं, 40। राइट, पता था। चलो अब मेरा क्या हो गया, मैंने ऑर्बिट ले लिए, फर्स्ट ऑर्बिट ले लिया, ठीक है, सेकंड ऑर्बिट, फिर थर्ड ऑर्बिट के सारे, फिर मेरा फोर्थ ऑर्बिट ले लिया मैंने। अब मेरा फर्स्ट ऑर्बिट है तो n क्या है, मेरा फर्स्ट ऑर्बिट है भाई, सेकंड ऑर्बिट है, ये भी दोनों सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। l क्या है, l क्या होता है, मैंने बताई थी इनकी वैल्यू s p d f, s की वैल्यू 0, p की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2 और f की वैल्यू 3। अब मेरा s ऑर्बिटल है, s सब शेल है तो l क्या होगा, 0, s सब शेल है तो l क्या होगा, 0, p सब शेल है तो l क्या होगा, 1, s सब शेल है तो मेरा l क्या होगा, 0, p है तो 1, ठीक है। यहाँ पे d है तो d है तो यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, d के लिए क्या है, 2, d के लिए मेरा हो गया 2, यहाँ s 0, फिर क्या आ गया, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। अब मेरा क्या था, मेरी एनर्जी निकालनी है। एनर्जी कैसे निकालते हैं, सब शेल प्लस में ये कौन सा क्वांटम नंबर था, बोलो बोलो, एजीमुथल क्वांटम नंबर बच्चा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर p, एजीमुथल क्वांटम नंबर l जो हमें सबशेल्स के बारे में बताता था, देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अबाउट द सब ऑर्बिट एंड स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो l क्या बताता है, l क्या बताता है मेरी सबशेल्स को, ठीक है। तो 0, अब मैंने एनर्जी निकाली, 1 + 0 हो गया 1, 2 + 0 2, 2 + 1 3, 3 + 0 3, 3 + 1 4, यहाँ तक तो ठीक था। तो यहाँ पर देखा कि 3 + 2 क्या हो गया मेरा, 5 हो गया, 4 + 0 हो गया 4। तो मैंने क्या देखा, मेरी एनर्जी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए थी, यहाँ तक तो मेरी इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीज होके फिर डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज होके डिक्रीज हो रही है। लेकिन मेरे को क्या करना है, मेरे को तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो मैं क्या कर दूंगी, इस 0 को यहाँ, 2 को यहाँ, इनका भी क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 + 0 हो गया 4, 3 + 2 हो गया 5। इस तरह से हमको एनर्जी को चेंज कर देंगे। एनर्जी को चेंज कर दिया तो इनका ये भी चेंज होगा, क्योंकि ये तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, पहले 1s को, फिर 2s को फिल करते हैं, फिर 2p को फिल करते हैं, फिर 3s को, फिर 3p को। लेकिन यहाँ पे हमारा चेंज हो जाता है, क्यों, एनर्जी 4s की हमारी कम है एज कंपेयर टू 3d, d की एनर्जी ज्यादा है, तो इसीलिए d को बाद में फिल करेंगे, उससे पहले हम 4s को फिल कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, p के बाद में 4s लिखूंगी, फिर मैं लिखूंगी 3d, फिर मैं 4p, 4d, 4f ऐसे लिखूंगी, ठीक है। ऐसे में क्या करूंगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो कैसे, मैंने लिखा सबसे पहले 1s, ट्वाइस s 2p, ये मेरा क्या होता है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल में थ्राइस s, 3p, 3d, फोर्थ सेल में क्या हो गया, 4s, 4p, 4d, 4f, फिफ्थ सेल में क्या हो गया, 5s, 5p, 5d, 5f, सिक्स में घटेगा 6x, 6, 6p, 6d, सेवेंथ में फिर घटेगा 7s, 7p, और 8 में सिर्फ 1 f। तो मेरी क्या होती है, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, लाइक ऐसे, फिर पीछे से आके, लाइक सॉरी यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर जाएंगे ऐसे, इस तरीके से, लाइक ऐसे, ये यहाँ पर 3, यहाँ 4, अब यहाँ पर भी 4। अब कैसे चलेंगे, 1s देन 2s, ऐसे घूमते हुए रास्ते से, लाइक ऐसे जाते हैं ना पहाड़ी रास्ते, तुम लोगों के हिमाचल में बड़े पहाड़ी रास्ते होते हैं कि नहीं होते ऐसे, राइट। तो यूं समझो कि हम हिमाचल में घूम रहे हैं,
ठीक है, हिमाचल में घूमो और यहाँ पे चलो, सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे चलो, ग्राउंड लेवल से हम अपर में पहुंचे 2s, फिर हम अपर पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर पहले अपर फिर ग्राउंड पे पहुंचो, ठीक है, फिर कहाँ से चलेंगे, फिर अपर फिर ग्राउंड, ठीक है, फिर चलो अपर 3D, फिर कहाँ जा 3D बोला था ना, देखो 4s को किया था सबसे पहले, फिर 3D क्यों किया था, यहीं पे गड़बड़ हो रखी थी ना हमारी, है ना, Yes. तो 4s 3D 4p 5s, अपना पेपर में पहले ही बना लो, कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ हो जाए तो ऐसे बना लो, ठीक है, ये लो हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी इससे। अब कैसे करोगे, मेरे को करके दिखाओ, चलो मैं बोलूं कि सोडियम का करके बताओ, सोडियम का कितना होता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम में, 11। गुड, अब 11 को हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे भैया, बनाओ इसके अकॉर्डिंग, चलो चलो बनाइए, मैं बनाती जाऊंगी, बोलते जाओ। अब हर किसी में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताया था ना, S में मेरे 2 इलेक्ट्रॉन, वही P में मेरे 6, D में मेरे कितने होते हैं 10 और F में मेरे 40, ठीक है, चलो अब 1s2 2s2 2s2 2p6 2p6 6 और 2 8 और 2 10 3s1 और 3s1 गुड, समझ आ गया है ना, yes1 S2 2s2 2p6, क्योंकि 6 मैक्सिमम है ना, पूरा भर दिया हमने, अब क्या बचा, p के बाद हमारा 3s ही तो आ रहा है, 3s हो गया, वेरी गुड, क्या बात है। अच्छा मैग्नीशियम की करना जरा, 1s2 मैग्नीशियम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले ये बताओ। 12 वेरी गुड, तो सिंपल बोल दो कि मैम यहाँ पे 2s2 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, yes ma'am ठीक है ना, तो क्यों वो बता रहे, सीधा बोलो मैम 3s2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, अभी जिसको डाउट था उसका लाइक कॉन्सेप्ट क्लियर है या फिर सब कुछ खत्म हो गया कि नहीं समझ आया, मैम क्लियर हो गया, अब तो कोई डाउट नहीं है ना इसमें, भूलना नहीं इसे, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, yes ma'am ठीक है, किसी को डाउट हो तो प्लीज फिर से पूछना, मैं ये कॉन्फ़िगरेशन फिर से बता दूंगी, डाउट तो है तो ठीक, वरना हम आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है, डाउट तो नहीं है किसी को, no ma'am डन सबका, yes ma'am सालविया yes ma'am बेटा, डाउट क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, no सब ma'am समझ आ गया, yes ma'am चलो ठीक है, वेरी गुड, ओके, हाँ, तो अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ऑफ बाउ प्रिंसिपल मेरा क्या हो जाता है, फिनिश, ठीक है, यहाँ तक मेरा था ऑफ बाउ प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं अबाउट द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये क्या कहता है भैया, किसी को पता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, yes ma'am आप बताइए। ma'am it states that two electrons in the same atom can have same 4 quantum numbers वेरी गुड, जो हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है बेसिकली जो रूल फॉलो करता है वो हमारे क्वांटम नंबर्स का करता है। अब हमारे क्या होते हैं, 4 क्वांटम नंबर होते हैं, है ना, 4 क्वांटम नंबर होते हैं, ये तो जानते हो कौन कौन से होते हैं मेरे, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि अब आप जानते हो कि किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन तो होते ही होते हैं ना, वो बोल रहा है कि जब किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो उनका क्वांटम नंबर होता है वो लाइक 1 इक्वल हो सकता है, 2 इक्वल हो सकते हैं, 3 इक्वल हो सकते हैं, लेकिन चारों के चारों इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। इन एनी एटम द 2 इलेक्ट्रॉन मे हैव द सेम वैल्यू
फॉर एनी ऑफ द 3 क्वांटम नंबर, मीन्स कोई भी 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं बट चारों सेम नहीं हो सकते, बट हमारा क्या होता है, द फोर्थ मस्ट बी डिफरेंट। क्या होना चाहिए, चौथा हमेशा डिफरेंट होगा। बेसिकली हमारा जो फोर्थ वो है स्पिन। स्पिन क्या होता है, -12 एंड +12, ठीक है। ये हमेशा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 3s है, 3s है, तो 3s में मेरी वैल्यूज निकालो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालो, इसका निकालो जरा, m l सबकी वैल्यू निकालना जरा। n क्या है इसका, n क्या है मेरा 3 ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल है, s है तो l की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, और m क्या हो गया इसका 0 1 एंड 2 ऐसे होगा, ठीक है, -1 एंड -2। लेकिन मेरा s है जो स्फेरिकल शेप है, तो वैल्यू क्या होगी इसकी 0 होगी, इन दोनों से क्या लेना देना अभी, ठीक है। तो स्फेरिकल शेप है तो इसकी क्या होगी 0। लेकिन जो मेरा स्पिन होगा, जब स्पिन है, अब पीएच में क्या होते हैं मेरे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन नहीं होते, तो ये क्या होंगे, इसकी वैल्यू होगी +12 एंड -12। क्या होगी वैल्यू, +12 और -12। लाइक जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनका n l m तो सेम हो जाएगा, लेकिन उनका स्पिन क्या होगा, एक का +12 होगा और दूसरे का क्या होगा -12, ठीक है। तो जो ऑर्बिटल जिनका मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे मस्ट हैव द ऑपोजिट स्पिन। क्या होंगे, ऑपोजिट स्पिन हो जाएंगे, ठीक है ना, समझ आया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ वेरी गुड, चलो ठीक है। अब जो हमने कंक्लूजन निकाला अबाउट द लाइक पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, हमने ये देखा कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग करते हैं, तो मेरी इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है, कोई भी शेल है, ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करते हैं, लाइक ऑपोजिट स्पिन से करते हैं कि नहीं करते, है ना। अगर मैंने बोला आप लोगों से कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से हैं, तो विच वन इज द करेक्ट, क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को डालने का करेक्ट वे कौन सा है, कौन मुझे बताएगा। मैम फर्स्ट वाला। Second. First, मैम सेकंड। अच्छा, अभी कोई थर्ड भी बोल दो। हाँ, पहले किसने बोला कि फर्स्ट सही है, प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी। मैम सेकंड वाला ठीक है। हाँ, क्योंकि मैंने क्या बोला कि एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, तो ये कोई डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल तो ना, मैंने कोई ऐसा पार्टीशन थोड़ी ना कर रखा है, नहीं ना, एक ही ऑर्बिटल है भैया। एक ऑर्बिटल में अगर हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो क्या होगा, हम ऑपोजिट स्पिन से डालेंगे, क्या होगा इसका, ऑपोजिट स्पिन से डालेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो ये मेरा करेक्ट होगा, ना कि ये दिस इज द रॉन्ग वे, ठीक है। इस तरीके से नहीं डालते इलेक्ट्रॉन्स को, हमेशा इलेक्ट्रॉन डालेंगे ऑपोजिट स्पिन में डालें, ठीक है, क्या डालेंगे, ऑपोजिट स्पिन में डालेंगे, ठीक है। अब मेरा क्या निकालता है, अब हमको निकालने हैं कि नंबर ऑफ सब सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, नंबर ऑफ सब सेल इन एन सेल। अब कितने नंबर, अगर हमारी नंबर ऑफ सेल जितनी होती है उतने क्या होते हैं मेरे नंबर ऑफ सब सेल होते हैं, तो मैंने बोला अगर मेरा 3 नंबर ऑफ सेल है तो सब सेल भी कितने हो जाएंगे 3, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए n, है ना। नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब सेल, एक सब सेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस l प्लस में 1। मैं कैसे, मैंने बोला कि S सब सेल है, S सब सेल है, तो S सब सेल में S की वैल्यू क्या होती है 0, तो 2 इंटू 0 प्लस में 1, तो S में क्या होते हैं, सिर्फ एक ही तो ऑर्बिटल होता है, एक ही तो ऑर्बिटल होता है, तो बिल्कुल सही हूँ मैं, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, राइट। नेक्स्ट है मेरे को निकालना है लाइक नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल, किसी सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 इंटू ट्वाइस l प्लस में 1,
अब देखो कैसे, मैंने बोला एस सब शेल है तो एस की वैल्यू क्या होती है 0, 2 इंटू 0 प्लस में 1 तो क्या हो गए 2। तो हम जानते तो हैं एस सब शेल में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, 2 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है, मैं बोलूं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन NH शेल, NH शेल में मेरे कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे, वो होगा मेरा n²। अब ऑर्बिटल की बात हो रही है, शेल की बात हो रही है, तो मैंने बोला कि कौन सी शेल है मेरी, बोली मैंने बोला सेकंड शेल, तो सेकंड शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, 4 होना चाहिए, क्योंकि 2 2 4 4 हो गए। वो कैसे होंगे मेरे ऑर्बिटल, सेकंड शेल में कौन कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, ट्वाइस एस एंड ट्वाइस पी होते हैं कि नहीं होते। अब एस में मेरे कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक, और पी में कितने होते हैं मेरे 3, टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 4। तो सीधा मैंने n² लगा दिया एक आंगन झाड़ को करने की वजह, ठीक है, ठीक है ना। यस मैम। अब नेक्स्ट बताना है कि मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH शेल, इन NH शेल। तो क्या हो जाए, NH शेल है तो n² है तो इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो 2n² कर दो भाई। अब जैसे मेरा क्या था, मैंने सेकंड था, सेकंड शेल है 4, तो 4 2 8। अब 4 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, एस में मेरे 2, वहां पे मेरे 3 6, तो 6 और 2 8 हो गए ना 8, ठीक है ना। तो मेरे क्या हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, इस तरीके से निकलेंगे, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है एक और, लाइक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल, किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला, दैट इज ट्वाइस इंटू ट्वाइस एल प्लस में 1, या फिर इसको लिख दो 4l प्लस में 1, ये सेम वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल या फिर एनी शेल, ठीक है, इस तरीके से। ओके, आज के लिए काफी है। लाइक एक बच्चे का मैसेज आया था क्लास ज्वाइन नहीं हो रखी है, मैंने अब देखा है, शिट मैन, बच्चे की क्लास ज्वाइन नहीं हुई आज। मैम मेरी थी पर अब होगी। ओह थैंक गॉड, आई एम जस्ट, मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, अभी मैंने मैसेज पढ़ा है कि मैम क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है। आई एम सो सॉरी बेटा, मैंने अब देखा है। आपकी क्लास पूरी ज्वाइन करिए ना महक, यस मैम। फिर ठीक है। थैंक गॉड, अब देखा है मैंने फोन तब से, सो सॉरी। चलिए अब बताइए, यहाँ तक सबको समझ आया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। No, ma'am. देख मतलब 10 होते होते ना क्या 42 से 35 पे पहुंच गए हैं, मतलब सो जाते हो, बोर हो जाते हो, इतना बोर करती हूँ क्या।